हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन उसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिफिनेशन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल किसे कहते हैं। इफ़ ए सिंबल जेड टेक एनी वन ऑफ द वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन जेड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यानी कोई कॉम्प्लेक्स सेट दिया है, उसमें से जेड की कोई एक वैल्यू होती है तो जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाता है। ठीक, अभी दूसरे डिफिनेशन पे आते हैं। फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लेट डब्ल्यू इज सेड टू बी ए फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। यानी डब्ल्यू, माना डब्ल्यू फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड का। इफ टू एवरी वैल्यू ऑफ जेड इन सर्टेन डोमेन देयर करस्पॉन्ड्स वन और मोर डिफाइनाइट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, इधर डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ जेड, यानी यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, वेयर यू एंड वी आर बोथ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यानी यू और वी दोनों एक्स एंड वाई के फंक्शन हैं। अब आ जाता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव या डिफरेंशियबिलिटी। इफ ए फंक्शन एफ जेड इज ए single valued in a domain D, then the derivative of f z at z equal to a is denoted by f dash a and defined as f dash a equal to a formula है डिफरेंशियबिलिटी का, f dash a equal to limit h h to 0, f dash a equal to limit h tends to 0 and f z plus a minus f a upon h. If the limit is exist, then if the limit is exist and independent of path along which h tends to 0, then we say f z is differentiable at z equal to a. नोट, एक रिजल्ट है डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टीन्यूटी। यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूअस होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। यानी उसका उल्टा, यानी कॉन्टीन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशियबिलिटी, यही मतलब। यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूअस होगा, बट अगर कॉन्टीन्यूअस हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, यानी कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है शो द फॉलोइंग फंक्शन आर नो वेयर डिफरेंशिएबल। यानी ये जो 3 क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3, इसको शो करना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एफ जेड इक्वल टू रियल जेड। तो डिफरेंशियबिलिटी का जो फार्मूला है, कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपान डेल जेड। ठीक, तो हमारा रियल जेड दिया है, यानी रियल जेड बोले तो एक्स। तो ये फार्मूला जब हम इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0। तो यहाँ पे एफ जेड प्लस डेल जेड दिया है, तो यहाँ फंक्शन में दिया एफ जेड की जगह रियल जेड, तो ये हो जाएगा रियल जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड की जगह क्या है रियल जेड, तो ये हो जाएगा रियल जेड अपान डेल जेड। तो हो जाएगा इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, और रियल जेड क्या होता है एक्स, और रियल डेल जेड क्या होता है, क्योंकि डेल जेड इक्वल टू होता है डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। तो रियल जेड हमारा डेल एक्स है और इमेजिनरी जेड हमारा होगा आई डेल वाई। तो रियल जेड हो गया अपना एक्स, और रियल डेल जेड होगा डेल एक्स, और माइनस रियल जेड होगा अपना एक्स अपान डेल जेड। तो ये जो डेल जेड है लिमिट में और अपान में, इसको भी एक्स वाई के टर्म में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू, और ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स कामा डेल वाई टेंस टू 0, हो जाएगा डेल एक्स अपान हो जाएगा डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। ठीक, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब सबसे पहले हम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जाएंगे। तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, जब हम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जाएंगे तो हमारा जो वाई है वो 0 हो जाएगा, यानी डेल वाई इक्वल टू 0। देन इक्वेशन 1, तब इक्वेशन 1 हमारा हो जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे डेल वाई 0 हो जाएगा तो हो जाएगा डेल एक्स टेंस टू 0, हो जाएगा डेल एक्स, नीचे भी डेल वाई 0 हो जाएगा तो हो जाएगा डेल एक्स, तो डेल एक्स कैंसिल होगा, लिमिट क्या मिली 1। अब इसी प्रकार अलॉन्ग द वाई एक्सिस जाएंगे। तो अलॉन्ग द वाई एक्सिस जब जाएंगे, अलॉन्ग द वाई एक्सिस, तो हमारा डेल एक्स 0 हो जाएगा। तब इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिलेगा एफ डैश
जेड इक्वल टू लिमिट डेल वाई, एक्स हमारा जो है क्या हो जाएगा, डेल एक्स जीरो तो हो जाएगा 0/0 प्लस आई डेल वाई। तो ये हमें क्या मिलेगा, 0। तो हमें लिमिट क्या मिली, तो हमें एक लिमिट मिली 1 और दूसरी मिली 0। तो क्या हुआ, फंक्शन जो हमारा है वो डिपेंड कर रहा है पाथ पर। तो हम लिखेंगे फंक्शन डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन पाथ, ठीक। सिंस लिमिट does not exist, therefore f dash z not exist are nowhere differentiable, f z nowhere differentiable, ठीक। यानी अगर जो ये लिमिट हमें मिली है along द x एक्सिस एंड along द y एक्सिस, बट अलग अलग लिमिट मिली है जिसकी वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, तो इसीलिए एफ जेड नो है डिफरेंशिएबल, यानी कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू इमेजिनरी जेड, एफ जेड इक्वल टू इमेजिनरी जेड क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इसको भी दिखाना है कि नो है डिफरेंशिएबल, यानी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल का फार्मूला जब इस फंक्शन पे लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 और इमेजिनरी जेड प्लस डेल जेड माइनस इमेजिनरी जेड अपॉन डेल जेड। तो हमारा जो इमेजिनरी यानी जो जेड होता है वो होता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इसमें जो हमारा रियल जेड है वो एक्स है और इमेजिनरी जेड जो हमारा वो होगा वाई, ठीक। और डेल जेड इक्वल टू होता है डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, ठीक। तो इसमें जो हमारा रियल जेड है वो डेल एक्स होगा और इमेजिनरी जेड जो है हमारा डेल वाई होगा, ठीक। तो यही वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0। तो इमेजिनरी जेड हमारा क्या, वाई प्लस इमेजिनरी डेल जेड क्या होगा, डेल वाई माइनस इमेजिनरी जेड माइनस वाई डेल जेड, ठीक। अब माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, क्या बचा, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एंड डेल वाई अपॉन डेल जेड। अभी जो डेल जेड है इसको हम एक्स वाई में चेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, ठीक। अब अलॉन्ग द एक्स एक्सिस पहले जाएंगे तो क्या मिलेगा, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो जब हम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जाएंगे तो ये जो फंक्शन है यानी इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में y जो है यानी वो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिलेगा, डेल एफ जेड इक्वल टू लिमिट, सॉरी इसको एक्स वाई में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा डेल एक्स कामा डेल वाई टेंस टू 0, ठीक। तो ये हो जाएगा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जा रहे हैं तो y 0 हो जाएगा, तो डेल एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा 0 अपॉन 0 प्लस आई डेल वाई इक्वल टू 0, ठीक। अब अलॉन्ग द वाई एक्सिस जाएंगे तो अलॉन्ग द वाई एक्सिस, तो अलॉन्ग द वाई एक्सिस जब हम चलेंगे तो हमारा x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल एफ जेड, यानी ये डेल वाई 0 होगा डेल एक्स 0 होगा, ठीक। तो हो जाएगा लिमिट डेल एक्स 0 हो जाएगा तो बचेगा डेल वाई टेंस टू 0 और डेल वाई अपॉन डेल एक्स 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, आई डेल वाई। तो डेल वाई कैंसिल, हमें क्या मिला, 1 अपॉन आई। तो एक लिमिट हमें मिली 0 जो कि, और दूसरी लिमिट मिली 1 अपॉन आई। तो फिर फंक्शन डिपेंड ऑन पाथ, देन फंक्शन डिपेंड ऑन पाथ सिंस लिमिट
does not exist, since limit does not exist, therefore f dash z not exist, or fz not differentiable या नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू जेड बार। ठीक, तो फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी डिफरेंशिएबल का जो फार्मूला है तो जाएगा डेल एफ जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, और यहाँ पे दिया जेड बार तो हो जाएगा जेड प्लस डेल जेड बार माइनस जेड बार, यानी एफ जेड हो जाएगा डेल जेड। ठीक, तो हो जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 जेड बार प्लस डेल जेड बार माइनस जेड बार अपॉन डेल जेड। ठीक, तो जेड बार प्लस माइनस जेड बार कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 डेल जेड बार अपॉन डेल जेड। तो जैसे कि डेल जेड इक्वल टू होता है डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, तो डेल जेड बार इक्वल टू होगा डेल एक्स माइनस आई डेल वाई। ठीक, तो यही वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 तो हो जाएगा डेल एक्स माइनस आई डेल वाई अपॉन डेल जेड। तो अब डेल जेड को भी एक्स वाई में चेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा लिमिट डेल एक्स कामा डेल वाई टेंस टू 0 डेल एक्स माइनस आई डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। ठीक, अब अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जाएंगे तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जब हम जाएंगे तो डेल वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू, इसमें जहाँ जहाँ वाई है वहाँ हम 0 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, क्योंकि जहाँ जहाँ जब हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जाएंगे तो जहाँ जहाँ डेल वाई है वहाँ 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा कैंसिल, मिलेगा 1। अब ठीक इसी प्रकार अलॉन्ग द वाई एक्सिस जाएंगे, यानी अलॉन्ग द वाई एक्सिस जब हम जाएंगे तो डेल एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा इस इक्वेशन से, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट जहाँ जहाँ डेल एक्स है इधर पे उसको 0 करना है तो बचेगा डेल वाई टेंस टू 0 माइनस आई डेल वाई अपॉन आई डेल वाई। ठीक, तो आई डेल वाई अपॉन आई डेल वाई कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा -1। तो यहाँ पे भी हमें जो लिमिट मिली है एफ जेड की, एफ डैश जेड की अलग अलग लिमिट मिली है, तो दी फंक्शन डिपेंड ऑन पाथ। तो जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब हम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस गए तो हमें जो एफ डैश जेड की वैल्यू मिली वो मिली 1, और अलॉन्ग द वाई एक्सिस गए तो हमें मिली -1। तो जो हमारा फंक्शन दिया है वो पाथ पे डिपेंड करता है। सिंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट therefore f dash z not exist or f z nowhere differentiable। ठीक, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि एफ जेड जो दिया है वो नो वेयर डिफरेंशिएबल है। ठीक।